श्री चक्रधर स्वामी की जय। जीव का स्वरूप हमारी इसकी क्लासेस चल रही हैं। इसके ऊपर 4 वीडियोस हो गए हैं, 4 सेशन हो, ठीक है जी। 1-1 घंटे 11 घंटे के 4 सेशन हो गए हैं। उस हमने 20 सूत्र किए। कितने किए? 20 सूत्र हुए। वो जो सूत्र थे वो किसके थे, किसके बारे में थे? ओरिजिनल जीव स्वरूप, बस जो एज इट इज बिफोर एनी एक्शन था। अभी तक उसका कुछ किया नहीं है, वो ऐसे एक चीज वस्तु पड़ी हुई थी कहीं पर, ठीक है। मैंने आपको क्या उसमें क्या आया? अब सुनना आप ध्यान से, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, और रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड भी कर लो, आपके बहुत काम की चीज़ है अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। नित्य केवल अनादिकाल से अविद्या से युक्त एक वस्तु है, अति है। उसको हमने एक शब्द दिया, जीव। आप उसको ए भी बोल सकते हो, अपनी मर्जी है, बी भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है। परमेश्वर ने उसका नाम रखा जीव, ठीक है जी। वो जो जीव वस्तु है उसका स्वरूप, वो स्वरूप विकास है 100 ब्रह्मांड, यानी 5600 करोड़ योजन, यानी 67,200 किलोमीटर का वो एक बबल टाइप है। उसका कलर है ट्रांसपेरेंट, उसका कलर है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जैसा मेरा ये शीशा है, ठीक है। वो जो है वो लिविंग है, चेतन है, हलचल करता है उसके अंदर, वो डेड नहीं है। ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुख है, ना उसके पास सामर्थ्य है, ना उसके पास ऐश्वर्य है, और ना ही प्रकाश है। प्रकाश कैसे नहीं है? क्योंकि वो पारदर्शी है। पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिलाओ वैसा। तो प्रकाश नहीं है उसके अंदर। ये 5 चीजें जो है उसके अंदर नहीं है। तो उसमें ऐसी वस्तु जो है उसके साथ एक और चीज युक्त है। वो शब्द क्या है? युक्त है। वो है अविद्या, यानी अज्ञान। ऐसी वस्तु जो है उसका स्वरूप विकास बता दिया, उसका रंग बता दिया। अब परमेश्वर को लगा कि मुझे अपना आनंद देना है। ओवरफ्लो चीज हो रही है बंदे के पास। हमारे को खुशियां होती है, हम सबको इनवाइट करते हैं। हमारे को जब खुशी होती है तो हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको बुलाते हैं। अपनी खुशी में बस दूसरों को शामिल करते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, जिसको बोल दिया अतिशय खुशी, खुश है वो, उसको बोल दिया आनंद। इसकी डेफिनेशन एक 1 वर्ड रख दिया, यानी जो चीज को बहुत एक्सट्रीम होती है उसके लिए 1 वर्ड रख देते हैं, आनंद। आप कहते हो जी मेरे पति आ गए, शॉर्ट में मेरा बेटा आ गया। आप कभी नाम नहीं लेते ना, नामकरण आप भी करते हो लेकिन बुलाते नहीं हो कभी, वो दुनिया बुलाती है। इसलिए एक शब्द रख दिया आनंद। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि जैसे कहते हैं हमारे घर में बड़ी देर बाद खुशियां आई हैं, जी कहते हैं ना। तो परमेश्वर के ये नहीं कहते मेरे घर में बहुत दिनों में खुशियां आई, वो कहते हैं मैं हमेशा से ही, अनादि से ही खुशियों से भरा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि वो केवल है, क्योंकि वो केवल है। उसकी जो व्याख्या आएगी वो आएगी निर्वचन के अंदर। वो चैप्टर जब करेंगे, ऐसा परमेश्वर जो है उसकी व्याख्या जब जीव के बारे में पढ़ लोगे, देवता के बारे में पढ़ लोगे, फिर परमेश्वर के बारे में पढ़ेंगे, उस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। बहुत खुशियां थी। अब जिसके पास बहुत कुछ होता है उसका मन करता है किसी को देने को, बांटने को, देने को नहीं बांटने को। तो उसको भी लगा मुझे बांटना है। अब बांटने के लिए उसने देखा कौन पात्र है। देवता पात्र नहीं थी, क्योंकि उनके पास सुख ऑलरेडी था। क्या था? सुख ऑलरेडी था, वो सुख से बाउंडेड थे। जीव के पास सुख नहीं था। दूसरा, देवताएं केवल नहीं है, जीव केवल है, परमेश्वर भी केवल है। केवल तो
हम निर्वचन में पढ़ा होगा केवल, तो यहां हमने पढ़ा नित्य केवल। एक सूत्र महाराज बोलते हैं केवल केवले सी साजात्य। जीव जो है परमेश्वर से इस एंगल में सजाते हैं, यानी हम दोनों हांडी हांडी हैं। मेरा दिल करा तुझे ये बोतल ले ले, मेरा दिल करा तुझे खा ले। क्यों? मैंने पूछा क्या देखा? मेरे थॉट्स उसके साथ मिलती हैं। भगवान कहते हैं मेरी थॉट्स जीव के साथ मिलती है, देवता के साथ नहीं, दिव्य शक्तियों के साथ नहीं मिलती। उनको बोला आपको आनंद चाहिए, कहते हैं हम सुखी हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम अपना कमा सकते हैं, खा सकते हैं, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। जीव भी ऐसे ही कहता है, हम क्यों मांगे किसी से? मांगना मरने के समान है। हम कहते हैं लाओ भिक्षान दे, मारे कहते हैं एक जन्म दे दो। चक्कर स्वामी कहते हैं भिक्षा, भाई भंडारेकर जी कहते हैं अच्छा आ गया मैं। हम भी कहते हैं भिक्षा दो। आप कहते हो हम क्यों थे? हमारा स्वाभिमान, हम स्वाभिमानी हैं, हम किसी से मांग के खाते हैं, हम कमा कर खाते हैं, क्योंकि हम अर्जक हैं। ऐसा जीव जो केवल था, उसमें एक गुण और भी देखा, अर्जक। वो कहते हैं अर्जक यानी कमा सकता है, लेकिन वो क्या क्या कमा सकता है? कहते हैं सर्वाधिकारी, हर चीज कमा सकता है। हमारे कहते हैं हर चीज कमा सकता है, इसमें क्वालिटी है ये, तो ये मेरा आनंद भी अर्जित कर सकता है। चलो मैं इसको आनंद देता हूं, आनंद देता नहीं हूं, इसे अर्जित करना पड़ेगा। मैं देने को तैयार हूं, पर ये अर्जित करेगा तो दूंगा। लेकिन उसके साथ जीव के साथ एक युक्तत्व है अविद्या का, यानी अज्ञान है। हमने बोल दिया ज्ञान भी नहीं है, यानी अज्ञान है। सुख भी नहीं है, समर्थ भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है। सच्चाई है, हमारे पास सुख नहीं है आज। सुख तो देखा ही नहीं जिंदगी में। सारे बोलते हैं दुख ही दुख देखे हैं, बोलते हैं कि नहीं? सब बोलते हैं। जिंदगी दुखों में बीत गई, प्रूफ हो गया। उसके बाद सामर्थ्य, मनी पावर है, उसका बोलबाला है। कुर्सी है, उसका बोलबाला है। समर्थ हो गया, पैसा भी समर्थ है ना आज की डेट में, कलयुग में। राजा उसके पास समर्थ है, यानी जिसके पास समर्थ, जीव के पास समर्थ नहीं है, वो झगड़े करके लड़ाइयाँ करके समर्थ गेन करता है। ये प्रूफ हो गया। सुख नहीं है, समर्थ्य नहीं है। ज्ञान तो हमें है ही नहीं। हम 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, पढ़ाई कर, तू शिक्षा की है, तुझे बताया क्या है, तुझे सिखाया क्या है, तीनों बातें हो गई। उसके बाद आ गया प्रकाश। प्रकाश हमारे पास नहीं है क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट हैं। उसके बाद रह गया ऐश्वर्य, हम दूसरों के ऊपर अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। ऐसे गा जीव मरोनी ऐश्वर्य साधिति, क्या कहते हैं सूत्र में? ऐसे गा जीव मरोनी ऐश्वर्य साधिति। ऐसा जीव है कि मरते हुए मर जाएगा, पर अपना ऐश्वर्य सिद्ध करेगा। ऐसा जीव है कि मरना मंजूर है, पर अपना ऐश्वर्य छोड़ेगा नहीं। हाँ, मुझे मरना मंजूर है, पर मैं झुकूंगी नहीं। ऐसा जीव है। इससे प्रूफ हो गया कि हमारे पास 5 वस्तुएं, जो 5 चीजें हैं, ज्ञान, सुख, समर्थ, ऐश्वर्य, प्रकाश, जीव के पास नहीं है। पर एक प्रॉपर्टी है कि वो केवल है और अर्जक है और सर्वाधिकारी है। इस जगह खाली कर दीजिए ना, आगे 3 बंदे आएंगे ना, आप 2 क्यों बैठे हो? इधर हो गुड़िया, इधर हो, और तू आगे आ जा, तू इधर आ, बिल्कुल शिल्पू इधर हो, इधर हो जा बेटे, चल आगे आ जाओ, बैठ जा भाई, बैठ जा, हाँ बैठ जाइए। 3-4 लाइन। अब वो उसमें क्या हो गया, ईश्वर ने कहा, परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि मैंने इसको देना है, मैंने किसी को भी देना है, उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि जीव अर्जित करेगा, मैं इसको फ्री में इतनी बड़ी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी चीज मैं इतनी महंगी भी नहीं दूंगा इसको। आप बोलोगे हम कहा 0, परमेश्वर 100%, वहां तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है दादा, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं मुश्किल दिख रहा है,
शक नहीं है मुझे भी, परंतु जब उस रास्ते पे चलते हैं ना तो वो कहते हैं पुरुष प्रयत्नी देवाचे सहाय, मारे कहते तू प्रयत्न कर, तेरी मैं सहायता करूंगा। आपकी बात सही है, 0 से 100% होना आसान नहीं है, बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी रुकावटें आएंगी, हर एक लेवल के बाद रुकावट आएगी। 10% हुए तो कर्म भूमि की देवता रुकावट देगी, 10% तक पहुंचने के लिए पहले कर्म भूमि की देवता प्रॉब्लम करेंगी, 10 से 20 तक पहुंचने के लिए अष्टो देवयानी तंग करेंगी, 20 हो गया किलो होता है ना, वो 20% है वो। 30 तक पहुंचने के लिए अंतराल की देवताएं प्रॉब्लम करेंगी, 40 तक पहुंचने के लिए स्वर्ग की देवताएं प्रॉब्लम करेंगी। तो 40% पास मार्क्स है ना संसार में, स्कूल में पास होने की रेशो क्या है? 40%। अब उससे ऊपर चलते हैं तो उसके ऊपर आगे कैलाश वैकुंठ, उनको पार करना है, उनके बराबर होना है तो 50% हो गया। उससे ऊपर जाएंगे तो शीराबदी की देवताएं हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, मेरे बराबर हो रहा है, हम कंपटीशन करते हैं ना कि तू मेरे से बड़ा हो गया, ठहर जा मैं तेरा देखता हूँ, रुक जा। 70% होंगे तो अष्टभैरव हमारे को तंग करेंगे, 80% होंगे तो विश्व देवता तंग कर, 70 से 80 होंगे तो विश्व देवता होने नहीं देगी, हमने होना है। 80 से 90 होंगे तो विश्व देवता तंग करे, माया तंग करेगी। 90 पार कर लिया तो सहायता ही सहायता है, 100% हो जाएंगे हम, यानी ईश्वर के बराबर हो जाएंगे, हमें सब कुछ हो जाएगा, हमें 100% ज्ञान, 100% सुख, 100% सामर्थ्य, 100% ऐश्वर्य। प्रूफ है सारे उदाहरण के अंदर, आपको बोलो तो मैं अभी बता देता हूँ। यानी 4 स्टेप में ब्रह्म विद्या है, 100% ब्रह्म विद्या कब होगी? जब विशेष ज्ञान दान करेंगे, प्रूफ। उसके बाद सुख लो तो आनंद मिलेगा, ऐश्वर्य बोलो तो सकलाई शक्ति दाना करी थी, सूत्र प्रूफ हो गया। और क्या रह गया? प्रकाश तो ईश्वर स्वरूप में मिल जाएंगे तो वो स्पष्ट आ गया, अविद्या छेद करोनी 100 स्वरूपी पावन करती है। एक जीव सा जाते, एक केवल सा जाते हैं, उसमें आएगा ना जी, उसमें सूत्र है ये वाला, ये साध्य का ही सूत्र है, पर कैवल्य रमती है, पर कैवल्य में रमान हो जाओगे, यानी आप 100% मल्टीपल लाइट्स जो है, मल्टीपल कलर्ड जो ईश्वर का स्वरूप है उसमें चले जाओगे। और क्या रह गया? सुख, समर्थ, ऐश्वर्य, प्रकाश, और क्या रह गया? ज्ञान भी हो गया ब्रह्म विद्या का पूरा, ब्रह्म विद्या ज्ञान आपको पूरा हो गया तो आप 100% ज्ञान हो गया। सुख बोले तो आनंद हो गया। समर्थ यानी समर्थ किस चीज का? सकला ही शक्ति अधीना होती, ठीक है, 83 प्रमाणभूत होए, है ना उदाहरण में, प्रमाण द्रव्य होए, तो समर्थ्य आपके अंदर आ गया, यानी आप देवता को कोई भी ऑर्डर करोगे वो काम करेगी। और क्या चाहिए? ऐश्वर्य भी हो गया 100%। आपके नीचे 81 करोड़ सवा लाख 10 शक्तियां आपके अधीन है। दाना करी थी, क्या कहते हैं? दान करते हैं परमेश्वर। जब आपको दान कर दिया, आपने कन्या दान कर दिया, आपको तो जो मर्जी करो लड़की के साथ, आप उसको मारो कूटो जो मर्जी करो, माया कृपा व्यतिरिक्त जो भी है, हाँ माया कृपा व्यतिरिक्त सब कुछ दान, सकलाई शक्ति दान करी थी। अगर माया कृपा करती तो जीव कहता है भगवान जी साइड पे हटो, मैं भगवान हूँ, अब मैं उद्धार करूंगा सबका, आप कुर्सी से उठो जी, हम अवतार लेंगे, अब माया पूर्ण धारण करो, हम आएंगे, हम कृपा से जीवों को ज्ञान देंगे। परमेश्वर कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? हम आज भी बोलते हैं तू कर सकती तो मैं नहीं कर सकता क्या? ये फितरत है हमारी। इसलिए परमेश्वर ने कहा इसको 2 चीजें नहीं देनी, ये अपना रंग दिखाएगा। जीव अपनी नेचर और रंग छोड़ता नहीं है। आप कुर्सी पीछे कीजिए, चलो कुर्सी पीछे करो, और करो, चलो, हाँ पीछे कुर्सी करे, पीछे चलो ना, आप थोड़ा सा टेढ़े हो जाओ, हाँ उसको स्टूल दे दो, ठीक है, उधर स्टूल ले आ बेटा, स्टूल कुर्सी ले आ, बैठ जा, लेट आती जा। ऐसे यहाँ चारों कर लेना। अब उसमें क्या बात हो गई? अरे बस कीजिए, आप छोड़ दीजिए, कहाँ थे हम लोग? लिंक टूट गया। माया कृपा वत्री परमेश्वर त्यासी सकला दाना करी थी। ये प्रोसेस ईश्वर ने करना है।
0 से 100% बनाना है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन है कि हमें अर्जित करना पड़ेगा। चॉइस हमारी है, ईश्वर की जबरदस्ती मगे कनुस रहती। जीव देवता प्रपंच परमेश्वर है जैसे असे तैसे जानीजे, ज्ञानपर्यंत परमेश्वर आपला स्वतंत्रता हमारी है। हमने 10% सुख अर्जित करना है, हमने 20% सुख अर्जित करना है, हमने 30% करना है, हमने 50% करना है, हमने 70% सुख लेना है या 100% सुख लेना है। समझिए, अन्य व्यावृत्ति आ गई यहाँ पे। 100 जब आ गया तो आप परमानेंट हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट है वो 100% है आज की डेट में, मैंने परसों 4 दिन पहले पढ़ा था। तो आपको 100% सुख लेना है या कितने % लेना है वो आपकी चॉइस है। उसके लिए युग धर्म और विद्या मार्ग के 2 नियम बना दिए गए और जीव को इस चीज का ज्ञान कराया गया। हमारे को जैसे ब्रह्म विद्या में ज्ञान कराया गया, तीर्थ क्षेत्र व्रत दान धर्म है, धर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अंतराल की प्राप्ति होगी, यज्ञ करने से इसकी प्राप्ति होगी, तुम करो। चक्र स्वामी जगदीश भगवान जो भी ईश्वर के अवतार है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे। भूतों की भक्ति करने वाले उसको प्राप्त होते हैं, उसकी भक्ति करने वाले उसको प्राप्त होते हैं। स्पष्ट कह दिया, मैं ईश्वर हूं, मेरी भक्ति प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हें परम धाम पे। चॉइस इज योर्स, जीव की चॉइस है, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, क्योंकि आप सर्वाधिकारी हो। चूज करने के लिए आप स्वतंत्र हो। और यहां पर तो आपको माया का भी प्रभाव नहीं है, ईश्वर भक्ति में तो संलग्न का भी प्रभाव नहीं है। जीवादि भावे ब्रह्म विद्या, जीवादि भावे, जीव को ब्रह्म विद्या होती है। ये सूत्र आपने पढ़ लिया ना, मैं आपको हर चीज सूत्र बता रहा हूं, ये बात याद रखना प्रूफ के साथ। मैं अपने मन से मन गढ़ंत बात सोक्ति कोई नहीं कर रहा, ना ही शास्त्रोक्ति है ना ही लोकोक्ति है। जो भी होगा वो सूत्र पाठ से होगा। जहां गीता में कोलेट होगा वो आपको श्लोक आप ढूंढ लेना, मैं आपको जस्ट बता दूंगा। अब ऐसे जीव को 0% जीव को 100% बनाने की प्रक्रिया क्या थी? 100 ब्रह्मांड का क्रिस्टल क्लियर अज्ञान जीव को शुद्ध करना है, उसको ज्ञान देना है और उसको देवता शक्तियों के जो दिव्य शक्तियां हैं ईश्वर की, उनको विजिबल भी नहीं है। वो इतना सूक्ष्म है जीव स्वरूप कि जो ईश्वर की दिव्य शक्तियां हैं, मैं देवता शब्द नहीं बोल रहा, दिव्य शक्तियां बोल रहा हूं। दिव्य शक्तियां हैं, वो कहती है हम इसको देख ही नहीं सकते, ये कुछ करेगा तो उन्होंने कहा अच्छा, पहले तो ये करता ही कुछ नहीं, परमेश्वर कहेगा ये करेगा ही कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते जब तक हमें कोई कुछ कहे ना। दादा साहब 1080 की करिए। मैं कहता हूँ मैं आपकी उम्र में छोटा हूँ, आप मेरी उम्र में मुझसे पूछ रहे हो। मेरे पैसे का ही लेडी कहती है हमारे घर में वो ऐसा बच्चा आ रहा है तो आप बताओ। मैंने कहा मैंने को बच्चे पैदा किए हैं, मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, आप बड़े हो, ज्ञानी हो। मैं परेशान हो गया कि सूत्र पाठ में कहाँ लिखा हुआ है बच्चे को क्या हो, पैदा होने वाला तो क्या करना 7वें महीने में 8वें महीने में। कहती है आप कहते हो हमें सारा ज्ञान है। मैं तो क्या, मैं सोच में पड़ गया यार, मैं गलती कर दी बोल के उसको। उसने सुन लिया दादा को सारा ज्ञान है, उसने पूछ लिया। मैं कही बच्चे तो आपने पैदा किया, आपको याद नहीं है। मैं भूल गई थी, मुझे मालूम ही कुछ नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया। मैं उस दिन सोच में पड़ गया कि बोलना नहीं किसी के साथ ज्यादा। जीव अपने स्वार्थ का ना स्वार्थी है, अपने मतलब की बात ढूंढता है। दादा कहाँ पकड़े हम, हमें कोई मिल जाए बताने वाला। अब ऐसे जीव को ईश्वर ने कहा संभालूं कैसे, ये कुछ करना ही नहीं चाहता, इसको करने के लिए पहले प्रेरित करना पड़ेगा। तो ऐसा जो 100 ब्रह्मांड का जीव है वो कहां पड़ा हुआ है, कहां पर रहता है, उसका स्थान कौन सा है? देवता अपने स्वरूप के आश्रित हैं, देवता मतलब दिव्य शक्ति अपने स्वरूप आश्रित है, उसमें परमेश्वर भी आ गया। जब मैं दिव्य शक्ति कहूंगा उसमें मोस्टली परमेश्वर भी इंक्लूड आता है। मैंने पहले दिन आपको नहीं बताया, अभी जो वीडियो मैंने डाली है ना सूत्रपाठ वीडियो, उसमें ईश्वर भी देवता है, ईश्वर भी देवता है। मैंने ये व्याख्या बताई है, आगे सूत्रपाठ की जो वीडियोस ग्रुप में है उसमें आप देखना, अन्य व्यक्ति की 5 वीडियोस हैं, उसमें एक वीडियो में देवता है
दिव्य वस्तु है, ये प्रूफ किया है वहां पर मैंने, बट उसमें परम ऐश्वर्य है, इसलिए उसका नाम रख दिया। जैसे सारे मंत्री हैं, सारे एमपी हैं, तो प्रधानमंत्री के एक को बोलते हैं, सबको बोलते हैं। एमपी बनना जरूरी है, फिर मंत्री होना जरूरी है, फिर उसमें से एक प्रधान होगा। ऐसे भी दिव्य शक्ति होना जरूरी है, ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य जरूरी है, ज्ञान सुख समर्थ ऐश्वर्य जरूरी है। फिर उसके बाद उसमें से परम होना, परम ऐश्वर्य जरूरी है। इसलिए उस दिव्य शक्ति को, दिव्य प्रकाश को, दिव्य जब बोलते हैं तो प्रकाश ही होता है, जिसको दिव्य बोलते हैं। दिव्य मतलब दीवा, दिव्य जब बोला तो प्रकाश ही समझ लेना आप। जीव को मैंने दिव्य नहीं बोला अभी तक, क्योंकि वह प्रकाश नहीं है, इसलिए दिव्य बोल नहीं सकते। जिसके पास प्रकाश है उसको दिव्य बोलेंगे हम। आ जाइए आप, सीट से चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको करना है उसको कर लीजिए, मुझे पानी पीना। अब ऐसे जीव को परमेश्वर ने सोचा कि मैं कैसे करूं। वो कहते हैं ऐसे ये जीव मानने वाला नहीं है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे उसके लेवल तक आना पड़ेगा। ग्राउंड टू अर्थ, क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ। मैं वो कहेंगे भगवान जी आपकी क्या, आप तो परमेश्वर हो, आपके पास शक्तियां काम करती हैं, हम क्या जीरो पावर है, हमें तो रोटी कमानी है, अभी बच्चे पालने हैं, आपको क्या करना है। आपने देख रात में द्वारका बना ली सोने की, हमें तो युद्ध करना पड़ेगा 5 गांव के लिए। अच्छा फ्लैट खरीद के EMI देनी है बच्चों वास्ते। चक्कर स्वामी ने की है, महात्मा ने की, दादा ने की है, तो घूमते फिरते रहते ने, इन्ना कड़ा संसार किया है। हम तो परमेश्वर की बात, चक्कर परमेश्वर की बात सुन रहे हैं, आप अपने मन की बात सुन रहे हो। फर्क तो यहीं पे आ गया। अब ऐसे जीव को परमेश्वर ने कहा मैं सुधारूं कैसे, आनंद कैसे दूं, ये कैसे अर्जित करेगा। उन्होंने एक स्कीम बनाई पूरी, उसमें युग धर्म और विद्या मार्ग बनाया। फिर वो देवता शक्तियां, जीव अर्जक देवता को बोला तुमने फल देना इसको। एक किताब बना दी मोटी सी, इतनी बड़ी मोटी किताब बना दी और देवताओं को दे दी कि ये किताब पढ़ के आपने फल देना है, ये कर्म का ये फल, ये कर्म का ये फल, ये कर्म का फल। कंप्यूटर में एंटर करना, उसमें फल आ जाएगा, नीचे रिजल्ट आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, आपने उसमें डाल देना, आपका काम ये है। फलदाती जीव अर्जक, आपने जीव ने अर्जित जो किया उसका फल देना है और कुछ नहीं करना। वो कहती है परमेश्वर जी हमारे पास भी सुख है, हम भी जीव को देना चाहते हैं। कहते हैं ठीक है बोलो। वो कहते हैं जो यज्ञ करेगा उसको मैं दूंगा, कहता माँ बाप की सेवा करेगा उसको मैं दूंगा। वो कहते हैं तीर्थ करेगा उसको मैं दूंगा। वो कहता है जी पति की सेवा करेगा उसको मैं अपना सुख दूंगा। हाँ पति व्रता औरत रहेगी उसको मैं सुख दूंगा। मजाक नहीं है, मजाक नहीं पति की सेवा करना मरने दम तक। तो वो आसान काम नहीं है ना एक जीव की सेवा करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक देवता कहती है, लेडीज देवता कहती है मैं उसको फल दूंगी। तो सबने अपना अपना रास्ता बता दिया कि मैं इसको सुख, अपना सुख दूंगी। उसके लिए जीव ये उपाय करे। उसको बोल दिया बहिरी याग, उसको बोल दिया युग धर्म, उसको सारे ने अपने देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने अपना अपना बताया। ईश्वर ने कहा कि मेरा जो नाम स्मरण करेगा उससे मैं अपना दूंगा, मेरी अपने रूल्स ये वाले हैं। सभी देवताओं को मिनिस्टर बना दिया। एक को 32 लाख साल के लिए, एक को 16 लाख के लिए, एक को 8 साल के लिए, 8 लाख साल के लिए, कुछ को 4 लाख साल के लिए। परमेश्वर कहते हैं 60 लाख का जो सर्कल है वो मेरा, मैं बड़ा हूं, मैं चारों युगों में अपना काम करूंगा। तुम्हारे को टाइम दे दिया, 32 उसको, 16 उसको, 8 उसको, 4 सब। आप पीछे हो जाइए माता जी, थोड़ा खुड्डे में उधर गेट के पास जगह बन जाएगी। इनको बोला हूँ हरी हरी ड्रेस वाली माता जी, हरे जगह है ना पीछे, बाकियों को परेशानी होती बैठने में। आप सरक जाइए थोड़ा सा, मेरा कहने का मतलब ये है। किसी कोई बैक लगा के बैठ जाएगा ना वहां पे, किसी को पीठ लगानी है तो आपकी कुर्सी भी आपके पास है।
अब ऐसे जीव को उन्होंने क्या किया, सिस्टम जब बनाया जीव देवता फल दाती, तो देवताएं कहती है कि हम जीव को देख नहीं सकती, फल कैसे देंगे। देवताओं ने प्रॉब्लम बताई अपनी, परमेश्वर जी आपने कहा फल देना है, हम तो देख नहीं सकते, फल कैसे देंगे। कहते हैं ठीक है हम इसके लिए कोई चीज़ बनाते हैं। परमेश्वर ने कहा जीव ये कर्म अर्जक अपने आप कर्म भी नहीं करता, आलसी है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढा परमेश्वर ने। तो दो बातें यहाँ पे ढूंढी, उसको हम संसारण में पढ़ेंगे। किसके अंदर? ये दो प्रॉब्लम्स थी। एक जीव क्या है, ये क्या लिख दिया मैंने, निमग्न। चलो मेरे पे से दिखा माँ लिख रहा था ना, मेरे को माँ लग रहा था। तो दो प्रॉब्लम परमेश्वर के सामने आई। एक तो जीव क्या है, निमग्न। निमग्न आज की बात, हम निमग्न अपने में, कितने सुती पई है, कितने गुआची हुई हैं, अपने में मगन है, या मोबाइल में निमग्न है, मोबाइल में मगन है आजकल। वैसे चलते हैं ठा गिरते हैं, वो बनाते हैं, आवाजें मारते रहो, आवाज भी नहीं सुनते, रोटी पड़ी रहती है, रोटी भी नहीं खाते, सारा दिन बस वो मोबाइल के अंदर मगन है। हाँ ये बढ़िया है। ओ तम में मोबाइल नहीं था, यहाँ मोबाइल है, अभी तम अंधेरा ही है, जिसमें जो जाएगा वो अंधेरे में ही जा रहा है। हमें मग्न रहने की अपने अपने में इच्छा है। जीव का स्वरूप कैसा है, मगन रहना, किसी भी काम में मगन रहना। तो परमेश्वर का बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो इसको बोलो उठता ही नहीं है, इसको बोल कर्म कर, तो कर्म योग इतना बड़ा बता दिया वहां पे अर्जुन को। कहते हैं ये करता ही नहीं है, कुछ तो करे, इसलिए इतना श्रेष्ठ कर्म योग बता दिया। पहले कर्म योग बताया, संन्यास योग बाद में बताया। हाँ दुनिया वाले कहते हैं कृष्ण भगवान ने कहा कर्म योग श्रेष्ठ है, संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले कर्म योग बताया, फिर संन्यास, कर्म संन्यास योग बताया, फिर संन्यास योग बताया। अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे कंफ्यूज कर रहे हो आप, कभी कहते हो वो श्रेष्ठ है, कभी कहते हो वो श्रेष्ठ है, मुझे क्लियर तो करो श्रेष्ठ क्या है। कहते हैं भैया ये जीव इतना है, कर्म कर ले यही बहुत बड़ी बात है। कर्म कर ले, अपना कमा कर्म करे, यही बहुत बड़ी बात है। संन्यास तो बहुत लंबी बात है। क्यों? 84 लाख योनियों के बाद जीव कर्म करता है, जो जुड़ते हैं उसके। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ही योनि है मनुष्य योनि, जिसमें आगे कर्म जुड़ते हैं। 83 लाख जितनी बाकी योनि है उसमें तो भुगता सिर्फ, इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ बोला महाराज ने। फिर उसके बाद संन्यास योग बोला। तो कहते हैं भगवान ने तो कर्म योग की है, स्तुति की है, तो हम कर्म योगी बनेंगे, हम सन्यासी योगी क्यों बने? ये भी कंफ्यूजन अब सबके अंदर, क्या करें। अब इसको हटाने के लिए पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। इसलिए मैंने ये पैटर्न अपनाया। पहले अपने आप को समझ लो कि तुम तो कर्म भी नहीं करना चाहते थे। अब ऐसे जीव को, अब हम परमेश्वर ने दो प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन ढूंढा। पहले तो उसको लगाया गया माया का अंश, सबसे बड़ा जो शक्ति है, उसको बोला भैया तू इसके साथ चिपक जा, अच्छी तरह से चिपक जा, अच्छी तरह से चिपक जा, इससे कभी अलग नहीं होना। और इसको कर्म करने के लिए प्रेरित करता जा, चेष्ट करता जा। जिसको दुनिया ओम कहती है, जिसको आत्मा कहती है, उसको एक्चुअल में वो माया देवता का ओरिजिनल स्वरूप है, एक वो अंश लगा हुआ है, चेतन है, वो समर्थ्य नहीं है, वो लगा हुआ है जीव के साथ। वो हमें सिर्फ चेष्ट करती है, पोक करती है कुछ करने के लिए। पहला उल्लेख जीव का होगा, बस वो तुम्हें याद कराएगी तूने ये बोला था, तूने ये सोचा था, मर्जी तेरी है आगे तूने उसको फाइनलाइज कर्म शरीर करना या नहीं करना। फिर हम अपनी सोच के बल के, समझ के बल से, दिमाग से चलते हैं, कई जगह दिल से चलते हैं। वो करते कर्म हम हैं, देवता अर्जक नहीं है। तो माया का जो अंश है वो अर्जक नहीं है। शब्द है जीव आत्मा, जीव प्लस आत्मा।
मैं वहां पे आऊंगा, जीवात्मा बोलूंगा, स्लगन नहीं बोलूंगा। वो जो आत्मा यानी माया का अंश है वो जीव के साथ लगा हुआ है, तो टोटल चीज बन गई जीवात्मा। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई खाली जीव की अभी तक। अब आत्मा मतलब, आत्मा की डेफिनेशन आप लिख लो चाहे, आत्मा ओब्लिक संलग्न ओब्लिक, आत्मा ओब्लिक संलग्न क्या है? माया का अंश, माया देवता का, ईश्वर की सबसे बड़ी जो शक्ति है उसका अंश, उसका स्वरूप प्रॉपर। जीव चेतन है, वो भी चेतन है, दोनों चेतन होने की वजह से दोनों एक्टिवेटेड हैं। अब वो अंधा लंगड़ा जो भी बातें आती है वो बाद में अभी और आएंगे। संलग्न के ऊपर मैं आपको एक बार अलग से एक क्लास लूंगा, आपको 15-20 सूत्र हैं। फिलहाल यहाँ वापस आते हैं। उसके बाद देवताओं ने कहा कि ये अर्जक है, हम इसने फल देना, आपकी ड्यूटी दी, परमेश्वर जी आपने हमें ड्यूटी दी कि फल देना है, हम इसको देख नहीं सकते, फल कैसे देंगे? परमेश्वर कहते हैं उसके लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब जो कंपनी का सबसे बड़ा बॉस होता है, लोग उसके पास जाते हैं ना कि भाई आप प्रॉब्लम इसका सोल्यूशन ढूंढो। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि वो सोल्यूशन ढूंढ सकता है, काबिलियत है ना उसके अंदर। वो कहा कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन भी ढूंढता हूँ। वो सारी प्रक्रिया जो है वो इस चैप्टर के अंदर है, जिसको कहते हैं संसरण। क्या कहते हैं? श्री चक्रधर महाराज ने उसका सारा डिटेल जो है वो संसरण चैप्टर के अंदर बताया है। आज हम वो करेंगे, ठीक है जी। आप लोगों ने संसरण पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आज हम उसको दूसरे एंगल से पढ़ेंगे। आज हम उसको जीव के एंगल से पढ़ेंगे, पहले हमने उसको परमेश्वर के एंगल से पढ़ा था। ठीक है जी। दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की, उसकी संसरण की वीडियो अलग से बनेगी।